जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, आज मैं अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग तो मैंने पहले भी शेयर किए हैं, बट गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही मुझे इतनी मिल रही हैं कि मेरा बस मन करता है कि मैं जल्दी जल्दी अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। बट कई बार मैं भूल जाती हूँ, कई बार घर में शोरगुल इतना होता है मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा मन करता है कि मैं बहुत शांति से कोई भी चीज़ छोड़ूँ ना। जैसे क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, मेरे गुरुपा ने कब कब मेरी मदद की, कब कब मेरी मदद के लिए आए, बट कभी भी गुरुपा ने मुझे अकेला महसूस नहीं करने। फाइनली गुरुपा का सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा का शक्तिशाली इफेक्टिव मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ये मंत्र का जो मतलब है ना कि मेरे गुरुपा मेरे भोले बाबा हैं, ठीक है। कितनी बार जब मैंने महसूस किया कि गुरुपा ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, गुरुपा अपनी प्रेजेंट फील कराओ ना, आप कहाँ हो। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, कई बार तो सडनली बटरफ्लाई आ जाएगी, नहीं तो वही। और भी आप लोगों ने सत्संग में सुना होगा, गाड़ी के पीछे जय गुरु जी ऑलवेज ब्लेसिंग्स, कहीं ना कहीं गाड़ी टकरा ही जाएगी। गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा जॉब ब्लेस हुआ है, उसके लिए मैं अपने गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। और वैसे तो मैं अपने पति को अपने से दूर नहीं करना चाहती, और कहते हैं ना कि हम जितना अपने बारे में अच्छा नहीं सोच पाते हैं, हमारे गुरुपा हमारे बारे में ज़्यादा अच्छा सोच पाते हैं। अभी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि मेरे हस्बैंड का मन नहीं लग रहा कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, अभी भी वो कन्फ्यूज़न में है। बट मेरे गुरुपा का ऐसे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें मुझे हिंट ऐसे मिल रहे हैं, और मुझे बस इतना समझ में आ रहा है, गुरुपा मैं अपने बारे में उतना अच्छा नहीं सोच सकती हूँ जितना आप मेरे बारे में सोच सकते हो। इसलिए गुरुपा आप जो करोगे मैं उसमें बहुत खुश हूँ। आप मेरे पिता हो, मैंने आपको अपना पिता माना है, मेरे पिता नहीं है, मेरे पापा नहीं है, बट जिस दिन से आपने मेरा हाथ थामा, जिस दिन से आप मेरी लाइफ में आए हो, चीज़ें दिन ब दिन, मतलब मुझे ये लगता था कि एकदम से मैं गुरुपा से मांगूँ चीज़ें एकदम से हो जाए, नहीं। कई चीज़ें ऐसी थी मैंने गुरुपा से मांगी, बट गुरुपा ने वो नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि गुरुपा कहते हैं हर एक चीज़ का एक समय होता है, तो बट गुरुपा ने जब उसको किया ना, तो ऐसा किया कि दोबारा वो चीज़ तुझे परेशान नहीं करेगी, वो निगेटिविटी दोबारा तुझे परेशान नहीं करेगी। मैं काम करूँगा, पक्का काम करूँ। और वाकई में संगत जी, वो काम ऐसा पक्का हुआ कि असली चेहरे सामने आ गए। मेरा पति जो मुझसे दूर जा रहा था वो मेरे पास आए। इसके लिए मैं अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए मेरे गुरुपा, मेरे बेटे का बोर्ड का एग्ज़ाम थे 12th के, मेरे गुरुपा मेरे बच्चे के हमेशा संग रहे। कई ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे हस्बैंड ने भी बताई कि ये चीज़ हुई, क्यों हुई पता नहीं, बट मुझे पता है करने वाले मेरे गुरुपा हैं, बट वो मेरे गुरुपा को नहीं मानते। गुरुपा बोले छठ, जब सही वक्त आएगा तो वो भी मानेंगे। और बस मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार है कि कब मेरे हस्बैंड मेरे गुरुपा को मानेंगे और हम सब लोग पूरे परिवार के साथ गुरुपा से मिलने जाएंगे। एक अभी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अभी एक स्कूल से मुझे कॉल आया था, मेरा इंटरव्यू था, मैं इंटरव्यू देने गई, तो वहाँ बहुत सारे कैंडिडेट थे, अलग अलग फील्ड से आए थे। वहाँ पे एक गुरु जी की संगत भी थी, बट मैं उसे अनजान थी। जब हम लोग का इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद हम लोगों को डेमो के लिए बुलाया गया, और डेमो में वो गुरुजी की संगत भी आई, बट हम दोनों एक दूसरे से अनजान थे। सडनली वो मेरे पास आकर बैठी, वो डेमो देकर आई, मैं डेमो देने जाने वाली थी। सडनली मैंने उसके गले में गुरुजी का लॉकेट देखा। मैंने कहा, अरे वाह, आप भी गुरुजी की संगत हो? बोले हाँ। बोले आप भी? क्योंकि मैंने भी अपने गुरुपा का लॉकेट स्वरूप धारण किया हुआ है। हम दोनों ने एक दूसरे को हाई फाई किया, और मतलब इतने खुश हो गए, सर का कोई अपना मिल गया। मतलब गुरुजी की जितनी भी संगत है ना, वो बहुत ट्रस्टेबल होती है। और वाकई में कहते हैं ना, गुरुजी भी कहते हैं कि कोई काम नहीं आएगा, गुरुजी की संगत ही काम आएगी। संगत जी, जब मुझे फ्लैट नहीं मिल रहा था ना, तो गुरुजी की संगत ने ही मेरी मदद की, क्योंकि वो भी मेरे फ्रेंड सर्कल में है। उन्होंने मुझे तुरंत बताया कहाँ फ्लैट खाली है, मैं तुरंत गई, फ्लैट फाइनल हो गया, मैं उस फ्लैट में आ गई। ये भी मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग से हुआ, तो उसके लिए भी मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, इतने शुक्राना है कि जिसको शब्दों में अपने गुरुपा को शुक्राना नहीं बोल सकते। लेकिन सच में संगत जी, जितनी भी संगत गुरु जी से जुड़ती जा रही है, गुरुपा पे ब्लाइंड ट्रस्ट करो, ब्लाइंड। कहते हैं ना, आजकल का कलयुग का समय है ना, कोई अपना नहीं होता, ना माँ बाप होते हैं, ना कोई
अपना बनाना है ना, गुरुपा को बनाओ और कोई काम नहीं आएगा, ना बच्चे, ना हस्बैंड, ना माँ बाप, ना ससुराल वाले, ना मायके वाले। और अगर उनको अपना बना लिया ना तो सारी दुनिया हमारे इशारों पे नाचेगी, बट हम गुरुपा से मांगेंगे नहीं, हम सिर्फ गुरुपा को मानेंगे और करेंगे गुरुपा। चैन और सुकून की ज़िंदगी हो, आपका साथ हो, बस नेकी की राह दिखाना। आप जो चाहो हम वही बोले, आप जो करवाना चाहो हाथ पकड़ के वो करवाओ, बट अपने से दूर मत करना गुरुपा। बस यही अरदास अपने गुरुपा से करते हैं। बाकी तो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव ये तो चलते रहेंगे। गुरुपा हमारे आए चले गए, लेकिन आज भी है हमारे बीच में और अपनी प्रेजेंट सबको फील भी कराते हैं। जितनी भी पुरानी संगत है गुरु जी के टाइम की, वो सब लोग गुरु जी की ऐसी बातें बताते हैं कि गुरु जी बहुत हंसमुख थे और गुरु जी सबको बहुत हंसाते थे। लेकिन जब गुरु जी को गुस्सा आता था ना, जब गुरु जी के सामने असली चेहरे आते थे तो गुरु जी उनको भगा देते थे बड़े मंदिर से और बोल देते थे कि दोबारा यहाँ मत आना। बट एक संगत जी एक बात और बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पुरानी संगत के सत्संग बहुत सुनती हूँ। गुरुपा कहते हैं कि जब मुझसे मिलने आओ ना तो सलवार सूट में आओ, सलवार सूट से अच्छा कोई कपड़ा नहीं होता। ये लोग आ जाते हैं जीन्स पहनकर, ये करने वो करने, और गुरुपा को लाल रंग बहुत पसंद है। गुरुपा कहते हैं लाल रंग का पाके आइए, लाल रंग का सलवार सूट गुरुपा को बहुत पसंद है। तो मैं तो गुरु जी की पुरानी संगत की सत्संग इसलिए सुनती हूँ जिससे मैं गुरुपा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाऊँ कि मेरे गुरुपा को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। मेरे गुरुपा कहते हैं सत्संग शेयर कर, ठीक है, और घर पे भी सत्संग कर। बट मैं तो सोचती रह जाती हूँ, गुरुपा बोले कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर पे ही बैठ जा, मेरा एक फ़ोटो रख ले, स्वरूप रख ले और एक मीठा बना ले, एक नमकीन बना ले, सत्संग कर ले, कोई लोड़ नहीं किसी को बुलाने की। ऐसे है मेरे गुरुपा। बट सच्ची गुरुपा का चेहरा और गुरुपा के जब मैं सत्संग पुराने सत्संग सुनती हूँ ना तो गुरुपा से और लगाव होता चला जाता है। गुरुपा सच में कुछ तो ज़िंदगी में अच्छे कर्म किए थे या पिछले जन्म में किए थे जो आप मेरी लाइफ में आ गए, बट आ गए हो ना तो गुरुपा जाना कभी नहीं, ना कभी नाराज़ होना। आप ही तो कहते हो एवरीथिंग इज़ प्लान, गुरुपा कहते हैं एवरीथिंग इज़ प्लान। हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है ना सब प्लान है और वो हमारे कष्ट हैं, हमें सहने हैं। बट संगत जी एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो भी नई संगत जुड़ रही है या जो भी अनजान है, आप लोग छोटी छोटी चीज़ें गुरुपा से नहीं मांगा करो, सहना सीखो, क्योंकि आपको गुरुपा स्ट्रॉन्ग बना रहे। आप सहो, कभी कोई बोलता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा पेट का दर्द ठीक कर दो, मेरा, अरे गुरुपा से मत मांगो, अरे कुछ तो तकलीफ सहो, जो तकलीफ तुमसे नहीं सही जाए, असहनीय हो, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब तुम्हें लगा कि नहीं चीज़ें अब तुम्हारे हाथ से निकल चुकी, तो गुरुपा से तब भी बोलने की ज़रूरत नहीं, गुरुपा अपने आप ठीक कर। कई बार क्या होता है, हम अकेले हैं, हमारे पास कोई नहीं है, हमने दवाई भी खा ली, हमको फिर भी आराम नहीं मिल रहा है, हम किसी को फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। तब अपने कहते हैं ना, अपने याद आते हैं, अपने यानी हमारे गुरुपा। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए गुरुपा से मत मांगा। अब कैंसर जैसी बीमारियां हैं या कोई और भी है, इसका कोई इलाज नहीं, बट मेरे पास गुरुपा के पास तो उसका भी इलाज है। तो सर में दर्द हो रहा है, वो कहते हैं सर का दर्द ठीक कर दो, अरे गुरुपा है वो हमारे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए हमको अपने गुरुपा से। तो संगत जी मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वो हमारे गुरुपा हैं, हमको उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। हम जितना सहन कर सकते हैं हमें सहन करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरुपा हैं हिम्मत बढ़ाने के लिए। जब गुरुपा को लगेगा कि हाँ कोई नहीं है, उससे सहन नहीं हो रहा है ना, तो गुरुपा अपने आप आपकी तकलीफ़ दूर कर देंगे। सो संगत जी मैं अपने गुरुपा का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ हर एक चीज़ के लिए। मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए, मेरे हस्बैंड का नया जॉब उन्होंने लगवाया, तो ये सत्संग शुक्राना सत्संग उसी का है। मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, मैं उनको छोड़कर आई थी, क्योंकि वो मेरे गुरुपा को नहीं मानते हैं, तो मैंने उनका स्वरूप उनके बैग में नहीं रखा, लेकिन मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा उनके अंग संग रहना, थोड़े से गुस्से वाले हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, आप संभाल लेना गुरुपा, क्योंकि आपने ही उनको वहाँ भेजा, तो अब आपको ही संभालना है उनको, और यहाँ भी बच्चों को संभालना है। भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे संग भी तो कोई होना चाहिए ना। तो गुरुपा का टेलीग्राफी के थ्रू मैसेज आया, तो कभी मत सोचना तू अकेली है, मैं हूँ ना, और वाकई में गुरुपा है। सो संगत जी यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहती हूँ, और बस गुरुपा को मान लो दिल से, गुरुपा है और कोई नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई भी नहीं, कभी भी डगमगाना नहीं, थाम लो उनको,
सुबह उठो, आंखें बंद हो, नहा रहे हो, मंत्र जाप करो, खाना बना रहे हो, कुछ नहीं, कान में हेडफोन लगा के सुनो, सामने गुरुपा का स्वरूप लगा लो, उनसे मन ही मन बातें करो। गुरुपा जवाब देते हैं, हर बात का जवाब देते। संगत जी, मैं यहीं पे अपना सत्संग समाप्त करना चाहती हूँ और मंत्र जाप के साथ ही ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। जय गुरुपा।